हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सेशन कॉमन एरर्स का, जिसके अंदर हमने अब तक 25 क्वेश्चंस किए हैं पिछली बार, और उससे नेक्स्ट क्लास में भी 25 क्वेश्चंस किए थे। आज मैंने जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से डिक्रीज कर दिए, 15 क्वेश्चंस कर दिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो हम क्या करेंगे कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो थोड़े ईजी लेवल पे होते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पास्ट वाले क्वेश्चन थे कि सेंटेंस पास्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को पास्ट में कर दिया, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे इन नहीं या ओन आना चाहिए, तो वो सेंटेंसेस को मैंने रिमूव कर दिया है। जो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, जिनमें कोई ना कोई आपका रूल वो कवर हो जाएगा, उन्हीं को आज मैंने चूज़ किया है। तो ये 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को कहीं पे लिख लोगे विद इनके रूल्स के साथ तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। तो इसमें एरर आपको फाइंड आउट करनी है कौन से पार्ट में है। आई एंड माई वाइफ, देखो जब आपको रूल्स सारे याद होने लग जाएंगे ना, तो आप जैसे ही एक दो वर्ड पढ़ोगे जहाँ पे एरर होगा ना, आप वहीं पे रुक जाओगे कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि कैसे पता लगेगा कि कहाँ एरर है, तो वो तब पता लगेगा जब आपके सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार शांति से सारे रूल सारा सिलेबस एक बार कर लो। उसके बाद जब आप एरर्स करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आई एंड माई वाइफ पे ही मैं रुक गई, क्योंकि मुझे पता है आई एंड माई वाइफ में यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, माई वाइफ एंड आई होगा। ठीक है, माई वाइफ एंड आई होगा। ऐसा क्यों होगा, अब आप रूल लिख सकते हो, यहाँ पे आप रूल लिखो। ये रूल है जब आपके पास एक सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ हुए हों, ठीक है, तो आपके पास आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। वो तीन चीज़ें आप लिखो। पहली चीज़, अगर सेंटेंस में कोई बुरी बात का आभास नहीं है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, तो आप जो सेंटेंस है, जो आपके प्रोनाउंस है, उसको किस में लिखोगे, 2-3-1। 2-3-1 का मतलब है कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो 2-3-1। अब देखो इस सेंटेंस में है आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी, तो इसमें कोई बुरी बात का आभास नहीं है। ठीक है, ये बेस्ट कपल की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई बुरी बात का आभास नहीं है, तो आपको क्या लगाना है, 2-3-1, मतलब सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब देखो आई तो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन तो बाद में आना चाहिए ना, उससे पहले सेकंड और थर्ड पर्सन आएंगे, तो माई वाइफ है जो सेकंड पर्सन हो जाएगा, तो सेकंड और फर्स्ट है यहाँ पे इंक्लूड। अगर 3 यहाँ पर बीच में नहीं है तो आप इसको कट कर दो। ठीक है, 2 और 1 मतलब पहले माई वाइफ आएगा और फिर आई आएगा। क्लियर है, पता लग गया सेंटेंस। एक बार ये फटाफट से आप यहाँ पे रूल लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप साथ साथ लिख लो। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो, तो फर्स्ट आप लिखोगे अगर बुरी बात का आभास है तो आप लिखोगे 1-2-3। अगर बुरी बात का आभास है तो 1-2-3, लेकिन अगर बुरी बात का आभास नहीं है तो 2-3-1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये दो रूल आप लिखो। ठीक है, अगर बुरी बात का आभास है तो क्या लिखोगे आप, 1-2-3, बुरी बात का आभास नहीं है तो 2-3-1। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट रूल कवर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट में हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। एरर किस में है, इसमें है। ठीक है, मैं बहुत एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको अभी साथ के साथ याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, सारे रिपीट होते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एग्जाम हो तो एक बार इन पर नज़र मार के ज़रूर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the stranger saw me he seemed to recognize me and asked me what was my name। when the stranger saw me, stranger क्या होता है, अजनबी होता है, अनजान व्यक्ति। जब किसी स्ट्रेंजर ने मेरे को देखा तो he seemed to recognize me and asked me what was my name। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा था, और उससे क्या पूछा, उससे क्या पूछा उसने, व्हाट वाज माय नेम। देखो ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराया था, जिन्होंने बच्चों ने सेकंड क्लास ली है उसमें मैंने आपको बताया था, जब आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे डब्ल्यू है, व्हाट है, हु या हाउ, WH वाली कोई भी फैमिली है आपकी, तो आपको क्या चेक करना है, पीछे क्वेश्चन मार्क चेक करना है। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मैंने पिछली क्लास में भी यही कराया था, ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा, मतलब सेंटेंस दूसरा था लेकिन रूल यही था, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है पीछे, तो पहले आपकी क्या आई है, ऑक्सिलरी वर्ब आई है, ठीक है। उसके बाद क्या आया है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आया है, ठीक है। तो पहले WH फैमिली, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आपकी, ठीक है। फिर आता है आपका सब्जेक्ट और फिर आता है आपका क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये तब होता है जब पीछे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में इसको क्यों लिख रहे हो। पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब हम कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन मार्क हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हो यू आर अ गुड बॉय, तो यू के बाद आप आर यूज करते हो ना, है ना। जो क्वेश्चन मार्क नहीं होता जिस सेंटेंस में, यू आर अ गुड बॉय, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता, यू के बाद आर यूज करते हो। तो वही यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, ये सिंपल सेंटेंस है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, वॉज है जो वो माई नेम के बाद होगा, क्लियर है। वॉज क्या होगा, इसके बाद होगा। तो आपका जो आंसर है वो सी होगा। वट वाज माई नेम की जगह क्या आएगा, वट माई नेम वॉज, ठीक है। वट माई नेम वॉज, ये आपका करेक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्यों लिख सकते हो आप, सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। ये आपका सब्जेक्ट है, इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा अगर पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रूल आपका फॉलो होता है। नाइदर ऑफ, या फिर आपके पास हो एवरी, ईच, और इन सब के बाद अगर ऑफ हो, वन, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो अगर इनके पास ऑफ आता है तो इनके बाद जो नाउन और प्रोनाउन है वो तो होता है प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंसेस में आप देख लो, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नाइदर ऑफ के बाद जो स्काउट लीडर्स है, देखो प्लूरल है, लीडर नहीं है, लीडर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, स्काउट लीडर्स, तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है, क्योंकि नाइदर में से कोई भी नहीं है, हर एक पर्टिकुलर बंदे पे हम जाके पॉइंट कर रहे हैं। ईच ऑफ, ठीक है, मतलब हर एक, एवरी ऑफ, हर एक बंदा, नाइदर ऑफ मतलब नाइदर कोई भी नहीं, एक एक बंदे पर हम इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर जो होती है वर्ब, ठीक है ना। इन सभी में से तो ये इसका मतलब प्लूरल हो गया। लेकिन जो वर्ब है इनमें से कोई भी नहीं है, एक एक बंदे को पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है ना। लिख सकते हो आप यहाँ पे, मैं बता देती हूँ जैसे जो वर्ड्स कौन से हैं। जैसे हो गया नाइदर, ठीक है, नाइदर। रूल आप जैसे क्वेश्चन लिखो उसके नीचे लिखो रूल इज इक्वल टू जो भी आपका रूल है, जैसे नाइदर, ईच, एवरी के बाद वन, ठीक है, इन सब के साथ एक्सेट्रा। इनके बाद ऑफ अगर आता है, इनके बाद ऑफ आता है तो आपको क्या करना है, तो जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है वो क्या होगा, प्लूरल, ठीक है, वो क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। लेकिन जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है। ये आपका रूल है, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे नो की बजाय मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल पिछली क्लास में ये सारे मैं आपको करा चुकी हूँ। उसमें क्या मैंने आपको बताया था, जैसे बॉयज़ है, ठीक है, नाउन है बॉय, तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर, लेकिन बॉयज़ क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। ये तो नाउन की बात होगी, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है, जो आपका एस लगाने के बाद सिंगुलर बनता है। जैसे नाउन में एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया, बॉय में अगर एस लगा दिया तो बॉयज़ प्लूरल बन गया, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। तो नाइदर ऑफ के बाद क्या यूज़ करना है हमें, वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है, तो सिंगुलर यूज़ करने के लिए वर्ब में एस लगा दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, लीडर नोज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट, ठीक है। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स knows how to trap wild animals और how to prepare them for mounting, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस।
ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। आपका जो सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक जो प्रिपोजिशन है उसकी गलती है आपकी। हमेशा ध्यान रखो कि जो कॉन्ग्रेचुलेट है ना, किसी भी चीज़ पे आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हो किसी को, तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन करोगे, यहाँ पे फॉर नहीं करोगे। वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, फॉर की बजाय ऑन आएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, ठीक है। उसकी सक्सेस पर आप क्या कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ठीक है। उसकी सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहे हो, उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, ठीक है ना। वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, ठीक है। ये तो छोटा सा रूल है, ये आपका आंसर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद क्या है आएगा आपका ओन सक्सेस होगा, ठीक है। सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर। माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये देखते हो माई ब्रदर अलोंग विद, मतलब कितने पर्सन होंगे, तो ब्रदर हो गया और उसके कुछ दोस्त हो गए, आर गोइंग ऑन अ टूर, दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आपको वर्ड मिले, जैसे यहाँ पे अलोंग है, ठीक है, नीचे लिख देती हूँ मैं आपका जो रूल है। कुछ वर्ड्स हैं आपके, जैसे कि जब दो नाउन्स, ठीक है, कोई भी दो नाउन्स हैं, जब दो नाउन्स क्या हो, दो नाउन्स किससे जुड़े हों, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज हो, विद हो, ठीक है, या फिर टुगेदर विद, ठीक है, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इन वर्ड्स को एक बार 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन एडिशन टू, ये वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर कोई भी दो नाउन्स जुड़े हुए हैं तो वर्ब इनके पहले आने वाले नाउन के अनुसार होगा। मतलब वर्ब यहाँ पे आर जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अगर ये वर्ड्स हैं आपके पास, जैसे इसमें से अलोंग है, अलोंग विद है ना, अलोंग विद आ गया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो सबसे पहले वाला है इसके अकॉर्डिंग। ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा, ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर आएगा। माई ब्रदर, एक अपने भाई की बात करिए, वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन अ टूर, ठीक है। जो उसका भाई है अपने दोस्तों के साथ कहाँ पे जा रहा है, टूर पर जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, जब दो नाउन्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनमें से किसी के साथ जुड़े हैं तो वर्ब जो है वो क्या आएगी, पहले के अनुसार आएगी, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग आएगी। ये आपका रूल है, क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। ये वर्ड्स आप लिख सकते हो, माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आर की बजाय क्या आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो जो हमारा एरर है वो किस में है, सी पार्ट में है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करेंगे। आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला, अपने टेन्योर के टाइम पे शिमला पे मैंने बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे देखिए कोई इसमें एरर नहीं लग रही, आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला, कोई एरर नहीं लग रही। लेकिन आपको क्या करना है, पेपर में कुछ वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। अगर आपके सामने वर्ड्स आए जैसे इंजॉय हो गया, रिजाइन हो गया, अवेल, अप्लाई, लिख सकते हो, यहाँ पे रूल है आपका जो क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे अवेल ऑफ, इंजॉय, अप्लाई और रिजाइन, ठीक है। इनके मीनिंग लिखो साथ साथ। अवेल ऑफ मतलब है लाभ उठाना, ठीक है, अवेल ऑफ मतलब लाभ उठाना, ब्रैकेट में लिख सकते हो इनके साथ। इंजॉय मतलब मजा करना, अप्लाई किसी काम में मन लगाना। देखो एक वर्ड है, उसके 1-2 मीनिंग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, तो वो मैं ये मीनिंग अभी इसलिए बता रही हूँ कि अगर इस सेंस में ये वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है। अवेल ऑफ अगर लाभ उठाने के कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, इंजॉय का तो वही मीनिंग होता है। अप्लाई अगर यूज हुआ है किसी काम में मन लगाना, ठीक है। और रिजाइन यूज हुआ है आपका भाग्य के भरोसे छोड़ना, ठीक है। इस फॉर्म में अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव आना ज़रूरी होता है, ठीक है। इनके बाद रिफ्लेक्सिव है जो वो क्या है, नेसेसरी है,
ठीक है, रिफ्लेक्सिव है जो नेसेसरी है मतलब आवश्यक है, ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव आपको पता होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो गया, ठीक है, माई सेल्फ हो गया, या फिर हिम सेल्फ हो गया, ठीक है, हिम सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। देम सेल्फ्स हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। तो इन वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव आना ज़रूरी है, ठीक है। कब ज़रूरी है? ये वर्ब क्या है? या तो जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, ठीक है। आई इंजॉयड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई इंजॉयड ड्यूरिंग, क्या आई इंजॉयड, जैसे आई इंजॉयड ईटिंग हो गया, या फिर आई इंजॉयड टूर हो गया, कुछ भी हो गया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको पता होगा क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो डूअर है वो क्या हो? पहले हो, ठीक है ना, जो डूअर है वो आपका पहले हो, तो वो क्या हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस में। एक्टिव और पैसिव में आपको ये अलग से टॉपिक कराऊंगी, तब उसमें क्लियर करा दूंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अवेल ऑफ, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, ये सब है। इनके बाद रिफ्लेक्सिव आना ज़रूरी हो जाता है अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। जो ये लाइन बोली है मैंने, इसी को एक बार बैक करके देख लो और इसी को लिख लो इसके रूल में, ठीक है। आई इंजॉयड के बाद यहाँ पे क्या आएगा? अब आई इंजॉय अपनी बात कर रहा है तो आई इंजॉयड क्या आ जाएगा यहाँ? माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो आपका जो ऑप्शन ए है उसमें एरर है। क्या एरर है? आई इंजॉयड के बाद क्या आएगा? माई सेल्फ आएगा। आई इंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है। हो गया ये रूल। ये काफ़ी बार मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हो कि जिसमें आपको एरर दिखती भी नहीं है तो आप नो एरर लगा के आते हो, लेकिन एक्चुअल में होती है, ठीक है। जिसमें एरर होती है डायरेक्ट, उसमें तो आप देख लेते हो कि यहाँ पे गड़बड़ है। इन क्वेश्चंस में जिसमें वर्ड्स मिसिंग है, तो इसमें थोड़ा सा जो रिफ्लेक्सिव वाले क्वेश्चन है ना, जो पोजेसिव वाले क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत बार गड़बड़ करते हैं। तो ये हम अच्छे से एक क्लास में इनको क्लियर कर लेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या फिर पोजेशन है, पोजेसिव नाउन्स है, प्रोनाउंस है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 इज, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। मेरे ओपिनियन में जो पेंसिल है वो हमेशा ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू पेन। तो इसमें क्या आपकी एरर है? देखो, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल। प्रेफरेबल किस लिए यूज़ करते हैं? एक बात मुझे ये बताओ, प्रेफरेबल क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ को कंपैरिजन के लिए किसी के, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि भाई आई प्रेफर, कि मैं ज़्यादा कॉफ़ी से ज़्यादा मैं किसको प्रेफर करती हूँ? टी को प्रेफर करती हूँ, चाय को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ किस में? टी में और कॉफ़ी में, तो कंपैरिजन करने पर मैं किसको ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ? टी को प्रेफर कर रही हूँ। तो प्रेफर जो एक वर्ड है वो खुद में एक कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अगर प्रेफरेबल खुद ही कंपैरेटिव है तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस को हम ज़्यादा ऐड करके उसको सुपरफ्लुअस बना देते हैं। मतलब सुपरफ्लुअस मतलब मीन्स मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, जिसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। इससे काम चल रहा था, प्रेफरेबल से काम चल रहा था, मोर की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? इट इज़ मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है। ज़्यादा है, जिसकी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो प्रेफरेबल आप लिखोगे, यहाँ पे जो मोर है वो नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है, और लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे ही पॉजिटिव होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कंपैरेटिव होती है स्ट्रॉन्गर, और आपका सुपरलेटिव होती है स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। जैसे एज स्ट्रॉन्ग एज वाला एग्जाम्पल था, कंपैरेटिव में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया है कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों में से पूरी क्लास में दिखाना है तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? स्ट्रॉन्गेस्ट। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पूरी क्लास में, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा ब्यूटीफुल, फिर मैंने लिखा मोर ब्यूटीफुल, और फिर मैंने लिखा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल। तो देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ER लगा के कंपैरेटिव नहीं बना सकते, EST लगा के। जैसे स्ट्रॉन्गर में हमने इसको ER लगा दिया स्ट्रॉन्ग के अंदर, तो कंपैरेटिव बन गया। अब ब्यूटीफुल में तो ब्यूटीफुलर नहीं बोलते ना आप, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते ना आप। कैसे इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में लाते हो? ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, वर्ड्स ऐड कर देते हैं मोर और मोस्ट, ठीक है। तो इससे कंपैरेटिव डिग्री में आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि इसमें मोर प्रेफरेबल है, तो ये प्रेफरेबल जो वर्ड है ये खुद ही कंपैरेटिव है, इसीलिए मोर है जो सेंटेंस को
सुपरफ्लुअस बनाता है, सुपरफ्लुअस बनाता है, इसका मतलब मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, मोर देन व्हाट इज नीडेड, ठीक है, व्हाट इज नीडेड, ठीक है। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि जो प्रेफरेबल है वो खुद ही कंपैरेटिव है, तो मोर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? तो हमारा जो एरर है वो किस में हो गया, सी में हो गया। और क्या एरर हो गया, मोर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कार्सली हैड ही गोन देन आई रिमेंबर्ड हिज नेम। देखो, मैंने जो पिछली क्लास है उसमें आपको एक वर्ड कराया था, नो सूनर। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ पेयर्स होते हैं, जो पेयर्स होते हैं उन्हीं के साथ आपको चेक करना होता है। जैसे कि नो सूनर का पेयर क्या बताया था, नो सूनर का पेयर होता है देन, वहाँ पे वेन था, लेकिन मैंने करेक्शन की थी सेंटेंस में, तो मैंने नो सूनर के साथ वेन को काट कर देन लिखा, ठीक है। इसी तरीके से जो स्कार्सली है इसका भी पेयर होता है, ठीक है। इसका पेयर क्या होता है, देन की बजाय वेन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि रूल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ही आप स्कार्सली वर्ड देखोगे ना, जब आपको सारे रूल्स, अब आपने मुझसे आज ये रूल सुन लिया स्कार्सली वाला, तो आगे कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा ना, आप देखोगे स्कार्सली, तो एक बार आप जरूर नजर मारोगे कि इसका पेयर क्या है। पेयर अगर ठीक मिल गया तो आप दूसरी एरर ढूंढोगे, वरना आपको वहीं पे एरर मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ, जब रूल सारे हो जाएंगे ना आपके, तो आपको सारी एरर्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्कार्सली का पेयर क्या है, जैसे ये वर्ड्स आए लिख लो यहाँ पे। नो सूनर का पेयर क्या है, रूल लिखो कि कुछ पेयर्स जो हमेशा बने होते हैं, नो सूनर का पेयर क्या था, देन था, ठीक है। स्कार्सली का हो, ठीक है, स्कार्सली है या फिर हार्डली है, इनका पेयर क्या होगा, वेन होगा, ठीक है। फ्रॉम का पेयर क्या होगा, फ्रॉम का पेयर होगा टू। एल्स का पेयर क्या होगा, एल्स का पेयर होगा बट, ठीक है ना। नॉट ओनली का क्या होगा, बट ऑल्सो, ठीक है। और कौन सा रह गया, जैसे एज का क्या होगा, एज हो या फिर सो हो, तो इसका एज होगा, सो एज हो जाएगा, या फिर एज हो जाएगा, एज स्ट्रॉन्ग एज, ठीक है। ये आपके पेयर्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट पेयर्स है। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लिख लो, और एक लिख लो यहाँ पे बोथ का भी, बोथ का और बिटवीन का, ठीक है। बोथ और बिटवीन के पेयर क्या होंगे, बोथ और बिटवीन का पेयर क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। वेदर का पेयर क्या होगा, और होगा, ठीक है, वो भी लिख लो। वेदर का पेयर क्या होगा, यहाँ पे वेदर का पेयर होगा और, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे पेयर्स आप लर्न कर लो, इनको एक जगह पे लिख लो। जैसे ये दिखें एक बार आप जो सेंटेंस है उसमें ये जरूर चेक करोगे कि पेयर्स ठीक है या नहीं। पेयर ठीक है, अगर पेयर में ही एरर मिल जाती है तो क्वेश्चन हो गया, पेयर में एरर नहीं मिलती तो हम दूसरे से एरर ढूंढेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ यू टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द 7 विचेस बट आई कैनॉट रिमेंबर वेयर और व्हेन। अगर आप रिकॉल करोगे, इफ आई रिकॉल यू टेलिंग मी, द रिकॉल मतलब पिछला याद करना, रिमेंबर करना, द स्टोरी ऑफ 7 विचेस, 7 विचेस की, 7 चुड़ैलों की जो स्टोरी है उसको, बट आई कैनॉट रिमेंबर वेयर और व्हेन, लेकिन मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ पर और कब तुमने मुझे बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आई रिकॉल यू टेलिंग मी, देखो एक चीज़ यहाँ पे देखना है, इसमें फर्स्ट पे ही आपको रुक जाना है, फर्स्ट सेंटेंस पे ही रुक जाना, आगे पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप WING का फॉर्म देखोगे, ठीक है, रूल आपका जो बोलता है, रूल है आपका WING, ठीक है, वर्ब की जो आपकी 4th फॉर्म है, WING के पहले जो आने वाला प्रोनाउन पोजेसिव फॉर्म में होता है। अगर आपका टेलिंग है, ठीक है, ING की आपकी कोई भी फॉर्म है वर्ब की, तो उसके पहले अगर आपका प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, यू यूज हुआ है ना, आपका यू क्या एक प्रोनाउन है, अगर आपका जब मतलब 4th फॉर्म है, ING फॉर्म है वर्ब की, उसके पहले आपका कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो पोजेसिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख सकते हो, ING के पहले आने वाला प्रोनाउन कैसा होगा, पोजेसिव होगा, ठीक है ना, पोजेसिव होगा। पोजेसिव फॉर्म में क्या होगा, पोजेसिव फॉर्म में होगा। पोजेसिव फॉर्म क्या है, जैसे कि मी नहीं आएगा, माई आएगा, ठीक है, मी नहीं आएगा, माई आएगा। पोजेसिव फॉर्म में पोजेसिव वर्ड्स लिखवा देती हूँ, कौन से होते हैं, जैसे हो गया माई, ठीक है, अस हो गया, योर हो गया, ठीक है, हिज हो गया, हर, इट्स, देयर, इन फॉर्म में होगा, ठीक है ना, इन फॉर्म में होगा। जैसे कई बार मी है तो उसको माई कर दो,
ठीक है, क्वेश्चन में अगर आईएनजी से पहले प्रोनाउन में मी है तो माई कर दो, वी है तो उसको अस कर दो, यू है तो उसको योर कर दो। तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, योर आएगा। ये आपकी एरर है, ठीक है ना। ही है तो हिज कर दो, शी है तो हर कर दो। इस तरीके से चेंज कर दो उसको। किस फॉर्म में लाओ उसको? पोजेसिव फॉर्म में लाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि पोजेसिव फॉर्म और ये कैसे किस तरीके से होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन समझना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। आपको एरर पता लग गई। तो यहाँ पे आईएनजी के पहले जो यू है इधर क्या होगा? योर होगा, ठीक है। तो एरर किस में है? आपके ए में है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन अ जर्नी। ये एडवाइस नहीं किया जाता कि जो हैवी लगेज है, जो भारी जो लगेजेस हैं, उनको वाइल ऑन अ जर्नी के टाइम पे कहीं पे भी आप जा रहे हो उसको, अब जो हैवी लगेजेस है, भारी लगेजेस, उनको अलाउ नहीं किया जाता। अलाउ मतलब एडवाइस नहीं दी जाती ले जाने की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक वर्ड है लगेजेस, ठीक है। दिमाग में आ जाना चाहिए वर्ड्स देखते ही। अगर नॉलेज आया है आपका, ठीक है, नॉलेज है, नॉलेज, या फिर लगेज है, या फिर फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया, पोइट्री हो गया। ये वर्ड्स याद करने हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। सीनरी हो गया या फिर मशीनरी हो गया, ठीक है। इन वर्ड्स को एक साथ लिख लो और लिख लो कि जो ये वर्ड्स हैं ये हमेशा किस में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। इनके पीछे कभी भी एस नहीं लगाना है आपको, चाहे सिंगुलर फॉर्म में है चाहे प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में भी इनको इसी तरीके से रखना है। लगेजेस नहीं होगा, हमेशा लगेज होगा। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। ज्वेलरीज नहीं होंगी, सिर्फ ज्वेलरी होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, ठीक है ना। सीनरी ही रहेगा, चाहे 2 सीनरी है चाहे 6 सीनरी है, ठीक है ना। तो ये आपका रूल है कि नॉलेज, लगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, ये सारे वर्ड्स हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। तो आपकी एरर क्या है इसमें? आपका एरर है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या एरर है? जो लगेजेस है ये क्या होगा? यहाँ पे लगेज होगा सिर्फ, ठीक है, लगेज होगा, एस नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज़ नॉट इन्वाइटेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आप लिख सकते हो यहाँ पे रूल। ध्यान रखना है कभी भी आपको, अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, मतलब अगर नहीं, ठीक है ना। इफ़ नॉट, अगर नहीं। तो अनलेस इसके बाद आने वाला कोई भी आपका जो सेंटेंस है उसमें नोट का या फिर विल, शैल या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नोट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके बाद नॉट और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका रूल है सिर्फ, ठीक है। तो अब सेंटेंस को पढ़ो। माई फ्रेंड विल नॉट कम, नॉट शुरू में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फ्रेंड है वो नहीं आएगा मैरिज को अटेंड करने, शादी के अंदर वो नहीं आएगा। अनलेस ही इज़ नॉट इन्वाइटेड, जब तक उसको इन्वाइट नहीं किया जाता। तो अनलेस में ही आ जाता है, अगर उसको इन्वाइट नहीं किया जाता तो अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही आपकी एरर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें एरर है। क्या एरर है? नोट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका आंसर क्या है? सी है। क्या एरर है? ये आपका यहाँ नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोफेसर लाल टीचेस बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। देखो बोलने में बिल्कुल ठीक लग रहा है सेंटेंस, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं लग रही। प्रोफेसर लाल क्या क्या टीच करते हैं? हिस्ट्री भी और लिटरेचर भी, हर एक सेमेस्टर में, मतलब ईच सेमेस्टर। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको बताया था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, पैक करके आप देख लेना, जिसमें मैंने आपको पेयर्स बताए थे, राइट। तो पेयर्स बताए थे, तो क्या बोथ का पेयर एज वेल एज था? बोथ का पेयर तो एज वेल एज नहीं था। क्या था बोथ का पेयर? बोथ और बिटवीन का पेयर क्या था? एंड था। ध्यान अगर आपको हो, ठीक है। बोथ है या फिर बिटवीन है। बोथ और बिटवीन का पेयर क्या है? एंड है। तो यहाँ पे बोथ हिस्ट्री एंड लिटरेचर आएगा, ना कि एज वेल एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इधर एंड आएगा, एंड लिटरेचर, ठीक है। तो आपका जो एरर है वो किस में है? बी पार्ट में। क्या एरर है? यहाँ पे एंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बोथ का पेयर है वो एंड है, ना कि एज वेल एज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
आई जम्प्ड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर। आई जम्प्ड विद द अपॉर्चुनिटी। इसमें देखो कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो नहीं मिलेगी, आपको फ्रेजल जो आपकी एरर है वो मिलेगी। मतलब कुछ फ्रेजेस जो यूज़ होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं वो आपको एरर मिलेगी। जैसे आई जम्प्ड विद द अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी आएगा। आई जम्प्ड एट द, जंप एट द अपॉर्चुनिटी का मतलब है जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर कूद पड़ना, ठीक है, किसी अवसर को जल्दी से स्वीकार कर लेना, ठीक है, जंप एट द अपॉर्चुनिटी। ये आप लिख सकते हो, आपका फ्रेजल है। क्या फ्रेजल है? किसी अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, ठीक है, किसी अवसर को जल्दी को क्या बोलते हैं? तत्पर, ठीक है, तत्परता से स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। जंप एट द अपॉर्चुनिटी मतलब है किसी अवसर को तत्परता से स्वीकार करना, ठीक है। तो विद के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? एट होगा, मतलब हमारा जो बी पार्ट है उसमें एरर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी होस्टेड बाय माय कजन सिस्टर। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी, ठीक है, कोई एरर नहीं लग रही यहाँ पे। होस्टेड बाय माई, किसने होस्ट किया? बाय माई कजन सिस्टर। कजन सिस्टर देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो कज़न है उसके साथ कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर कभी भी नहीं लगता। जो कज़न है वो हमेशा एज इट इज़ अपने ही सिर्फ सिंगल इसी तरीके से आता है, ठीक है ना। मतलब कज़न के साथ आप कुछ नहीं जोड़ सकते, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में कि मेरी कज़न सिस्टर है, मेरा कज़न ब्रदर है, वो गलत होता है, ठीक है। कज़न के साथ कभी भी आपको कुछ नहीं जोड़ना है, तो इसमें एरर क्या हो जाएगी? आपके आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी होस्टेड बाय माई कज़न, ठीक है। कज़न के साथ कभी भी सिस्टर ब्रदर कुछ नहीं आपको लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो ग्रामर में गलत माना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आज का जो लेक्चर वो भी बड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने कर दिया क्योंकि कम क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी लग रहा है कि किसी तरीके से कि कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो रहा है तो 10 क्वेश्चंस कर देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी पर्पज़ से मैं टाइम नहीं देख रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1.5 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटे, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि जो वीडियो है वो लंबी हो गई है, छोटी है। आपको बस 15 क्वेश्चंस ये दिमाग में साथ के साथ घुस जाने चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिए, द प्रीस्ट emphasize that it is the duty of all Christians to love each other. The priest emphasize, जो priest है, जो पंडित है, एक तरह से वो emphasize करता है, जोर डालता है कि जो ड्यूटी, ये किसकी ड्यूटी है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, ये क्रिश्चियंस की ड्यूटी है कि वो क्या करें? टू लव ईच अदर, एक दूसरे को लव करें, एक दूसरे से प्यार करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? टू लव ईच अदर का मतलब क्या होता है? दो लोगों के लिए होता है। तो क्या वो जो बात कर रहा है वो दो लोगों की बात कर रहा है, वो सबकी बात कर रही है कि आपस में एक दूसरे को सबसे प्यार होना चाहिए, ठीक है। तो जो ईच अदर है, यहाँ पे ईच अदर आता है दो के लिए। जब भी दो पर्सन की बात हो रही है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? ईच अदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो नॉर्मली सबकी बात कर रहा है कि ये सबकी ड्यूटी है कि आपस में एक दूसरे को वो प्यार करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को, तो क्या आएगा? वन अनदर आएगा, ठीक है ना। दो के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। दो से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वन अनदर यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ईच अदर की बजाय क्या आएगा? वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सी है इसमें क्या आएगा? वन अनदर, ठीक है। ईच अदर को हम काट देंगे। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। 15 तो इजी था, 14 और 15 तो बाकी ये 15 के 15 क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को जब भी आपका एग्जाम हो कभी भी, इनको अलग से, जिस दिन आपको मैं बोलूँगी कि आज ये 15 क्वेश्चंस लिख लो अलग से, ये आपको क्या करना है? देखो, पहले दिन आप पूरा सिलेबस रिवाइज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पहले दिन आपको क्या करना है? कुछ आपके में 100 या 120, मतलब 100 क्वेश्चंस लगा लो, या फिर 80, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जिस दिन मैं बोलूँ आप ये क्वेश्चंस लिख लो, ये आपको पहले दिन रिवाइज करने हैं, तो वो आप अलग से सेपरेट पेज पे या अलग से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस में 15 रूल्स हैं अलग अलग, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सेपरेट अलग से लिख के रखना। ऐसे ही आगे हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।